नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। बालाघाट जिले में मलेरिया के साथ ही डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डेंगू पर कारगर नियंत्रण पर डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे ने की समय जगत से विशेष चर्चा। उन्होंने बताया कि वर्षा काल में अनेक स्थानों पर जल जमाव होने के कारण घरों में छोटे कंटेनर, टंकियों आदि में एक सप्ताह से अधिक तक जल संग्रहण करने के चलते डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसे रोगों को फैलाने वाले एडीज मच्छर का प्रजनन शुरू हो जाता है। जल भराव वाले पत्रों की नियमित साफ सफाई न होने के कारण इन मच्छरों के लार्वा एडीज मच्छरों की उत्पत्ति का स्रोत बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि मच्छरों की वृद्धि के स्रोत में कमी लाने के लिए 7 दिनों से अधिक समय तक किसी भी स्थान पर जल जमाव न रहने दें। कूलर, टंकी, गमले, फूलदान, पुराने टायर, बेकार डब्बे, सकोरे, खाली प्लाट, गड्ढों इत्यादि की सफाई सुनिश्चित करवाएं। आगे क्या कहा, जानिए क्या है डेंगू बुखार के लक्षण और बचाव करने के तरीके। सर, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे है। मैं जनरल फिजिशियन हूँ बालाघाट में। सर, वर्तमान में डेंगू को लेकर बालाघाट जिले में दहशत दिखाई दे रही है, तो वर्तमान में इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, डेंगू एक वायरस जनित रोग है जो कि डेंगू वायरस से होता है और इसके लक्षण होते हैं ठंड लेकर के बुखार आना, सर दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना और मितली जैसे लगना, जो साधारण डेंगू कहलाता है। और डेंगू विथ कॉम्प्लिकेशन, इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, साधारण डेंगू और डेंगू विथ कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि हमारे नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते या पेशाब के रास्ते या शौच के रास्ते ब्लड आ सकता है, या अत्यधिक पेट फूला हो सकता है पानी भरने के कारण, या छाती में पानी भरने के कारण श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसको एक कॉम्प्लिकेटेड डेंगू कहा जाता है। इसके जो बचाव के उपाय हैं ये है कि जैसे साधारण डेंगू होने पर लोगों को भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल और केवल सिंपल पैरासीटामॉल और अपने जो चिकित्सक द्वारा दी गई दवाएं हैं उसके सेवन से 7 या 8 दिन में व्यक्ति पूर्ण रूप में ठीक हो जाता है। थोड़ी कमजोरी रहती है जो कि आने वाले 2-4 दिनों में ठीक हो सकती है। हमें बीच में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक बुखार होने पे समय समय पे पैरासीटामॉल की गोली लें, शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी ज़्यादा पिएं और नारियल पानी पी सकते हैं, और बीच बीच में ब्लड टेस्ट कराते रहें जिससे यह पता चल सके कि प्लेटलेट की संख्या कितनी है। यूजली शुरू के 4 से 5 दिन में तेज बुखार रहता है और प्लेटलेट की संख्या कम नहीं होती। जैसे जैसे बुखार कम होता है उसके बाद ही प्लेटलेट टूटना शुरू होते हैं। तो 5वें दिन, 6वें दिन से लेकर 8वें, 9वें दिन तक के सबसे मरीज को ऑब्जर्व करने के दिन होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट की संख्या इन्हीं दिनों में कम होती है। और सर, बच्चों के लिए बात करें तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बच्चों से सारे सिम्टम्स लगभग वैसे ही आएंगे। बुखार होना, उल्टी आना, मितली जैसा लगना, पेट दर्द करना। बच्चों के लिए क्या है, हम प्रिवेंशन ऐसे कर सकते हैं कि बच्चों को ऐसी जगह से बचाएं जहाँ पर मच्छर ज़्यादा हो। या तो हमारे घर में जालियाँ लगी होनी चाहिए। बच्चों को रात में सुला रहे हैं तो मच्छरदानी के अंदर सुलाएं। शरीर पे कोई भी चिकत्ते अगर दिखते हैं, लाल कलर की रैश दिखती हैं या लाल कलर के चिकत्ते दिखते हैं तो तुरंत ब्लड टेस्ट करवाएं। बच्चों को फुल बाह के कपड़े और पूरे कपड़े पहनाएं जिससे उनका अधिक से अधिक अंग ढका रहे। दूसरी बात, जो क्रीम आती हैं कुछ जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, तो वह क्रीम लगाया जा सकता है बच्चों को हाथ पैर में, जिससे कि मच्छर काटे नहीं। और जो डेंगू का मच्छर है, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है और यह मच्छर दिन में ही काटता है, रात में यह मच्छर नहीं काटता, दिन में यह मच्छर काटता है। आम व्यक्ति से कितने ज़्यादा बच्चों पे प्रभावी रहता है डेंगू? देखिए, डेंगू जो है बच्चों पे तो प्रभाव करेगा ही करेगा, क्योंकि डेंगू वायरस जनित रोग है। जैसे जो कॉम्प्लिकेशन बड़ों में होते हैं वैसे कॉम्प्लिकेशन बच्चों में भी होते हैं, लेकिन बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं तो वह बता नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम, और वो तो हमें बच्चों को देख करके वॉच करना रहता है। कॉम्प्लिकेशन तो बच्चों में ज़्यादा होते हैं। डेंगू से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, डेंगू जो है, डेंगू फीवर एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, और एडीज मच्छर जो होता है ठहरे हुए पानी में पनपता है। तो हमें हमारे आसपास जहाँ भी जमा होता है पानी, ठहरा हुआ पानी है, जैसे अगर रोड पर कहीं है तो उसको मिट्टी से भरवा दें। घर में जैसे कूलर में पानी रहता है कई कई दिनों तक के, गमलों में पानी रहता है या खाली बोतलों में पानी भर जाता है, या फिर हमारे छत के ऊपर टायर्स रखे हैं, कुछ बर्तन रखे हैं या बोतलें रखी हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो हमें ऐसे सोर्स से पानी
फेंक देना चाहिए, क्योंकि डेंगू के लार्वा जो एडिस मच्छर के जो लार्वा हैं वो इन्हीं ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमारे आसपास की जितनी भी जगह ठहरा हुआ पानी है, जमा हुआ पानी है, या जहाँ नालियाँ बंद है, जहाँ पर पानी ठहर जाता है, ऐसी नालियों को ओपन करवाना है या लैंड फिल करवाना है, उनको मिट्टी से भरवा देना है। जैसे कि अभी डेंगू का चल रहा है, तो गर्भवती महिला को किस प्रकार से बचाव करना चाहिए? देखिए, डेंगू तो मच्छरों के काटने से होता है, तो गर्भवती महिलाओं को भी वही प्रिकॉशन रखनी है जो बच्चों और एडल्ट में रखनी है कि हाथ पांव ज़्यादातर ढके रहें, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में वैसे ही जो ब्लड सर्कुलेशन होता है थोड़ा सा तेज़ होता है। एक बार यदि वह डेंगू से संक्रमित हुई और हाई ग्रेड फीवर हुआ तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं गर्भवती महिलाओं में। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। Latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.